परम शांति। मैं आज बताऊंगा कि मनुष्य आत्माओं का जब अंत नजदीक होता है कि मनुष्य जब मरने वाला की टाइम पर पहुंच जाता है, तब उस मनुष्य आत्मा की मन की गति, मन की स्टेज क्या होती है, मन क्या करता है, मन क्या सोचता है। तो जब आत्मा मरने के नजदीक होती है, मनुष्य आत्मा मरने के एकदम कगार पर होती है, नजदीक होती है, तब उसको थोड़ा अंदर से तो इशारा मिल जाता है। अंतर मन तो बोलता है कि अब जाने का टाइम हो गया है, अब तैयारी करो। तो पहले तो यमदूत आते थे, उसको यम पास में बांट कर ले जाते थे और फिर यमलोक में उसका हिसाब किताब होता था। मगर अभी तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा है, तो जो जिस संप्रदाय में जिस धर्म को याद करता है, तो उसके अपने अपने हर कोई, आज तो सभी आत्माएं अपने अपने गुरु को याद करती हैं। जिस गुरु में विश्वास होती है उस गुरु को याद करती हैं, या फिर कभी कभी आत्माएं ज्यादातर अनेक गुरुओं को याद करती हैं। कभी वो गुरु, कभी वो गुरु, कभी वो गुरु, कभी वो देवी देवता, कभी वो भगवान, कभी वो भगवान, कभी वो भगवान। तो जिस जिस देवी देवता या भगवानों को याद करती हैं, गुरुओं को याद करती हैं, तो सूक्ष्म जगत में उनको हेल्पलाइन तो मिलती है उसी आत्माओं की कि भी ये आत्मा हमें याद कर रही है, तो तुरंत हेल्पलाइन तो गुरुओं की या भगवानों की या देवी देवताओं की हेल्पलाइन तो मिलती है। मगर वो सब उनके जो ये उनके भी दूत होते हैं, जैसे गुरुओं के दूत होते हैं, भगवानों के दूत होते हैं, देवी देवताओं के दूत होते हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो वो आके खड़ी हो जाती हैं, उनके आसपास आत्माएं खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं तो वो तो सभी को याद कर रही है, सबको पुकार रही है। अब सब आके सभी दूत सभी के आते हैं, देखते हैं कि अब क्या करें इनका। सभी सोचते हैं ना आत्मा की, फिर देखते हैं इनकी कर्मों की। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है तो उसके कर्मों की गुह्य गति का राज पकड़ लेती है, उसके ओरा में से ही पकड़ लेती है। उसके ओरा में सारे कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड होता है, तो ओरा में से ही उसके कर्मों का हिसाब किताब पकड़ लेती हैं। फिर सोचती हैं, फिर जो उसके एकदम नजदीक के गुरु या देवी देवता या जो कुल देवी होता है, कुल देवता होता है, तो वो रहते हैं। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं, जो दूत होते हैं जो उसको हेल्प करने आती हैं आत्माएं, वो चली जाती हैं। वो फिर उसकी हेल्प ये होती है कि भी चलो तुम्हें आसानी से उस आत्मा को थोड़ा हेल्प करके आसानी से सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर उसका बाहर निकाला जाए, ताकि उसको कम से कम दुख दर्द हो। मगर आत्मा कहीं अनेकों जन्मों से बहुत पाप कर्म वाली आत्मा है, तो इतनी आसानी से वो शरीर तो निकलता नहीं, सूक्ष्म शरीर निकलता नहीं, आत्मा निकलती नहीं शरीर से। आत्मा तो बहुत मुश्किल है निकलना, शरीर छोड़ना। एक तो शरीर में मोह होता है, फिर सामने देह और देह के संबंधी होते हैं, तो बार बार देह और देह के संबंधी भी आ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अब मोह है, देह और देह के संबंधियों में भी मोह है। फिर सोचती रहती हैं, कई पैसे वाली आत्मा होती तो पूरी मेहनत करके, पूरी जिंदगा करके, देखो ये बंगला बनाया मैंने, गाड़ी बनाई, ये बनाया, अब मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बहुत दुखी होती हैं कि ये तो उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं आएगा। और पूरी जिंदगी मैंने उसके लिए कितना झूठ बोला, कितना पाप कमाया। अब वो झूठ, इतना तो ज्ञान होता है आत्माओं को कि झूठ और पाप कर्म तो मेरे साथ आएंगे, मगर ये बंगला गाड़ी तो मेरे साथ नहीं आएंगे। न देह और देह के संबंधों के लिए, संबंध मेंटेन करने के लिए भी कितनी मेहनत की, कितना झूठ बोला। तो सभी आत्माओं को ये होता है कि अब शरीर छोड़ना तो है ही उसको, तो बार बार कई दिनों तक आत्माएं शरीर नहीं छोड़ पाती, बहुत दिनों तक आत्माएं शरीर नहीं छोड़ पाती। दूसरी ओर शरीर में अंदर कई डिसीज होते हैं, तो शरीर के रोग बहुत होते हैं, तो शरीर में आत्मा बहुत दुखी होती है, दुख दर्द बहुत होता है, शरीर में भी दुख दर्द है और मन की स्थिति भी बहुत खराब है। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी मेरे साथ आने वाला नहीं है, पाप मेरे साथ आएगा। तो ऐसी आत्माओं की मन की स्थिति बहुत ही खराब होती है। और
इसके मुकाबले जो ज्ञानी तो आत्मा होती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर ज्ञान इकट्ठा किया है और एकदम ज्ञानी तो आत्मा है और उसको केवल परमात्मा ही याद है और परमात्मा के अलावा कि केवल एक को ही मानता है, केवल एक को ही मानता है, एक परमात्मा को ही मानता है, एक ही परमात्मा। तो और दिन भर उनको ही याद करता रहता है, उनको याद है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। और परमात्मा में अंत में वो बहुत याद में डूब जाता है, इतनी याद में डूब जाता है। तो वो जिस परमात्मा की पूरी जिंदगी उसने पूजा की है, किया है, वो एक परमात्मा उसका दूत भेज देता है और वो परमात्मा उसके दूत के द्वारा उसका सूक्ष्म शरीर आराम से निकाल देता है और वो सूक्ष्म शरीर को निकाल के उसके साथ वो परमात्मा के साथ पास ले जाता है। उस परमात्मा का दूत आता है ऊपर से, जैसे कोई विष्णु को याद करता है, विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और बहुत पूरी अनेकों जन्म से विष्णु भक्त रहा है, तो अंतिम जन्म में उसको विष्णु का एक दूत आता है और उसको विष्णुपुरी ले जाता है। कोई शिव का दूत आता है, कोई महादेव का आता है दूत, तो महादेव को हिमालय पे ले जाता है, महादेव के पास ले जाता है, हिमालय के पास ले जाता है। तो ऐसी तरह ये आत्मा जो ज्ञानी होती है कि मुझे ऊपर जाना है, पाप कर्म नहीं करना है, तो आत्मा ज्ञान के कारण पाप कर्म से पूरी जन्म में पाप कर्म से बचती हैं। थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज होता है, इसलिए अच्छे कर्म करती हैं, किसी को दुख नहीं देती हैं, एकांतवासी जीवन बिताती हैं, जितना हो सके इतना लोगों के कर्म बंधन में नहीं आती और दूर रहती हैं, कम खर्च में जिंदगी चलाती है कम से कम, और हो सकता है तो अच्छे कर्म करती हैं, लोगों को सुख देने का काम करती हैं। तो आत्माएं जब अंतिम समय में होती है तो बहुत, ये तो शॉर्टकट मैंने बताया, बाकी बहुत ही मन के अंदर इतना मंथन चलता है, कभी वो कभी वो कभी वो, और इतनी दुखी होती हैं। पापी आत्माएं, जो अज्ञानी आत्माएं, बहुत दुखी होती हैं शरीर छोड़ते वक्त, और शरीर छोड़ने के बाद भी तो बहुत उसकी गति अच्छी नहीं होती है। शरीर छोड़ने के बाद भी अपने घर में भूत प्रेत बनकर भटकती रहती है, वो तो मैंने बताया है। और ज्ञानी तू आत्मा हो तो वो ज़्यादातर आत्माएं, ज्ञानी तू आत्मा है, वो 13 दिन का भी इंतजार नहीं करती, वो तो तुरंत ही चली जाती है। वो दूध जो लेने आए हैं तो उसके पास चली जाती है, उसको पता है मुझे यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो रोने धोने वाले आएंगे, रोएंगे धोएंगे, मेरे मरने के बाद रोएंगे धोएंगे। तो वो शरीर में भी मोह नहीं होता, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त तुरंत वो वहाँ अपने इष्ट देव के पास चली जाती हैं या ऊपर के लोकों में चली जाती हैं और यहाँ इंतजार भी नहीं करती। और परम ज्ञानी हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर को याद करती है तो आत्मा निराकार स्टेज बनाकर परम धाम में चली जाती है। तो ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। आत्माओं को ज्ञान जन्म से ही, बचपन से ही देना चाहिए। स्कूल लेवल पे जैसे लौकिक ज्ञान देते हैं, ऐसे स्कूल में ही अलौकिक ज्ञान होना चाहिए, आत्माओं का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्मों का, थियरी ऑफ कर्म समझाना चाहिए। ये तो मैंने बहुत समझाया शॉर्टकट में, बाकी उस पर तो अगर समझाएं तो बहुत घंटों के घंटे लग जाएं। हर कोई आत्मा की अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अनेक प्रकार की आत्मा है और अनेक प्रकार की उनकी आत्मा का, मन का अलग अलग विवरण होता है। तो कौन सी कैटेगरी का कौन से गुरु आए, कौन से ये आए, ये सब, कभी गुरु गोसाई वाली आत्मा भी, कभी हेल्प करने वाली उनकी दूत आते हैं, मगर वो हेल्पलाइन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं क्योंकि कर्म बंधन देखता है बहुत है, तो फिर वो कोई भी उसको हेल्प भी नहीं करता। उसको बोले उसके कर्म बंधन बहुत बाकी हैं, तो ये पुनर्जन्म हो गया, भूत प्रेत बन के भटकेगा तो ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा। ऊपर के लोक में उसका गुरु भी हैं तो भी गुरु नहीं ले जाएगा, उसके दूत वापस खाली चले जाएंगे भाई, क्योंकि उसके ओरा में सब देख लेते हैं। नहीं, आत्मा का ओरा में ही सारे कर्म बंधन का रिकॉर्ड होता है, तो सब कोई हेल्प नहीं करता उसको। अंतमति सुगति बन के फिर आत्माएं ऐसी भूत प्रेत बन के भटकती रहती हैं।